चला बेटा। ठीक है, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डाइस के अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थान अगर है दिया हुआ, उसी के आधार पर हम लोग जो भी प्रश्न पूछेगा उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं दो डाइस है, जिसमें कि एक डाइस है जिसका एक अलग अलग पोजीशंस है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस है उसमें जो है ना चार जो है कॉमन है, और इसी चार कॉमन के आधार पर हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो चार है, चार को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और जो कोई भी फेस जो आपको दिख रहा है उसमें लगातार ये जो फेसेस दिख रहा है, इसमें कोई फेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। ये भी जो फेसेस जो दिख रहा है कोई फेसेस आपका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि एक साथ जो है अपोजिट फेसेस से न देखा जा सकता है न छुपाया जा सकता है। एक साथ अपोजिट फेसेस न देखा जा सकता है न ही छुपाया जा सकता है। तो ये जो तीनों देख रहे हैं क्या है, आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट है न कि अपोजिट। यहाँ पर भी ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है न कि अपोजिट। तो इसी के फंडा को हम लोग देखते हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, तो जो चार है इसके एडजेसेंट में जो है वो 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। तो जो शेष बच गया वो क्या बच गया, शेष जो बच गया आपका वो बच गया आपका 5 6 2 3। शेष जो बच रहा आपका एक जो है इसमें नहीं है, तो चार का अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। चार का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इससे जाहिर हो गया कि यहाँ जो आप एक देख रहे हैं इसके अपोजिट में इस पट्टी 4 है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी को जो है एक दूसरे का अपोजिट निकालने की कोशिश करेंगे, कौन किसके क्या अपोजिट में है। तो ये जो चार देख रहे हैं इस डाइस को हम लोग रोटेट करेंगे ताकि चार के पोजीशंस में आ जाए। तो इसको सिंपल फंडा है इसको रोटेट करने का। जैसे ये डाइस है, इसमें चार के जगह पर ऐसे छेद कर देंगे और उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे घुमा देंगे। तो चार कहाँ हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। नहीं, इसको नहीं, जनरली जो होगा चार यहाँ लाना है, दो पर छेद कीजिए, दो पर ऐसे धांस दीजिए और उसको ऐसे कर दीजिए। तो चार चलाएगा तीन के पोजीशन पर और तीन जो है छुप जाएगा, और दो जैसे है उसी स्थिति में होगा। तो हमने ऐसा इसलिए किया कि जो चार जिस पोजीशन पर उसी पोजीशन पर यहाँ पर लाना है चार को, तब आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किसके अपोजिट में क्या है। नहीं तो अभी यह पता करना मुश्किल है कि दो के अपोजिट में 5 है कि 6 है, 6 के अपोजिट में 3 है कि 2 है। अभी भी जो है इसमें द्वंद्व है कि 6 के अपोजिट में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो चार जहां देख रहे हैं उसी पोजीशन पर लाना होता है। ऐसे करके आप जो है क्या करेंगे, दो पर आप धांस देंगे। इसमें जो दो देख रहे हैं इसी दो पर हम लोग क्या करेंगे, पेन को धांस देंगे या पेंसिल जो भी है, सुई है सुई को धांस देंगे, और धांसने के बाद जो है डाइस को ऐसे कर देंगे। मतलब इसमें जब पेनिट्रेशन कर दिया आपने, उसके बाद जब आपको पकड़ में आ गई ऐसे कर देंगे, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। इस डाइस को ऐसे जब रोटेट करेंगे तो चार जो हो जाएगा तीन के पोजीशन पर और तीन छुप जाएगा। तो जो नया डाइस बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये जो डाइस नया बना आपका इस प्रकार बन गया, और चार जो है चूंकि आपने दो में धंसा है तो दो का जैसा स्थिति है वैसा ही यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ दो दिखाई पड़ेगा आपको। और आपने क्या किया था, इसको ऐसे करके रोटेट किया था। चार जो है तीन के पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा चार, और चार जो है आपका हिडन हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा चार, सॉरी तीन जो है नीचे चला जाएगा, तीन नीचे चला जाएगा आपका। तो वो दिखाई नहीं देगा, जो तीन है वो दिखाई नहीं देगा, और चार आ गया तीन के पोजीशन। तो जब आपने इसमें ऐसे करके ऐसे किया तो वो जो है चार आ गया तीन के पोजीशन, तीन नीचे में छुपा हुआ, नीचे में छुपा हुआ तीन। अब इस जगह में हम लोग क्या करेंगे कि अब ये देखना है कि जो यहाँ पर फेस में 5 में कोई नंबर है, कोई 6 में नंबर है, तो ऊपर में कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। चार तो आपका यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, चारे में धांस देंगे, ऐसे चार में धांस दीजिए और धांसने को ऐसे रोटेट कीजिएगा तो दो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और तीन जो नीचे में था वो दो की जगह चला जाएगा। तो नई जो डाइस बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी।
नई जो डाइस बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी कि हमने जो है अब की बार जो धौसा है 4 में धौसा है और ऐसे रोटेट किए, 2 जो चला गया ऊपर में, 2 ऊपर में चला गया, ठीक है। और उसके बाद 3 जो नीचे में छुपा हुआ था अब क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर आ जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 3 और 4 जहां पर है वहां पर रहेगा ही। अब हम लोग जो है इस डाइस में और इस डाइस में कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 4 जो है जैसे था यहाँ 4 जैसे दिख रहा है, 5 जो है 5 3 है यहाँ पर, 6 की जगह पर 3। ये जब आपका एक दोनों सेम रहे और इधर जो है जिस जिस फेस पर नंबर है उसी उसी फेस पर नंबर रहे, तो आपस में ये जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर 3 के अपोजिट में 5 हो जाएगा और 2 के अपोजिट में 6 हो गए। लेकिन अगर इसमें कोई कॉमन नंबर हो जाएगा तब दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डिफरेंट हो और ये सेम पोजीशन पर ये नंबर हो, जो 4 यहाँ भी 4 और पोजीशनिंग भी सेम हो, तो शेष आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 के अपोजिट में 6 होंगे, 3 के अपोजिट में 5 होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में 5 होंगे। तो हम लोगों ने देखा 4 के अपोजिट में 1 हुआ, 2 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 3 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में क्या आया, 5 आया। अब जो है यहाँ पर जो 2 और 1 विकल्प में नहीं होगा, 1 को ऐसे ही छाट दीजिए क्योंकि एडजेसेंट है, तो फिर यहाँ पर भी 1 नहीं होगा। उसके बाद जो है ये 3 4 6 है, तो इसमें 2 जो है वो भी छट जाएगा, 2 तो विकल्प में है नहीं, लेकिन 2 के अपोजिट में क्या 6 है, ये भी छट जाएगा, 6 छट गया आपका। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब बचा 3 और 4, इसमें जो है ना आप कोई भी तुक्का मारेंगे तो उसकी 50% जो है प्रोबेबिलिटी सही होने की है। लेकिन इसको हम लोग कन्फर्म होके बनाएंगे और कॉन्फिडेंटली बनाएंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को बना सकें। ये जो आप देख रहे हैं इसी में जो है हम लोग देखेंगे 4 के अपोजिट में 1 में, तो इस डाइस के नीचे में 1 यहाँ पर है। ये जो डाइस देख रहे हैं इसके नीचे में कितना है, 1 है। इस डाइस के नीचे में 1 है और ये 2 है, 2 के पोजिशन में है ये। अब 2 के पोजीशन जब ये दोनों है ही, तो इस डाइस को यहाँ छेद करेंगे। जो ये 2 देख रहे हैं इसी में हम लोग क्या करेंगे, पेन डाल दिए, पेन डाल करके उसको या धांस दिए, और धांसने के बाद जो है ऐसे रोटेट करेंगे डाइस को, ऐसे इसलिए ऐसा रोटेट करेंगे ताकि एक एक के पोजीशन में आ जाए। तो इस तरह से धांस के ऐसे रोटेट कर देंगे, मतलब इस तरह से रोटेट कर देंगे तो 3 4 के जगह चला जाएगा और 1 जो नीचे सरफेस में छुपा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो नए जो डाइस बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हमने जो ड्रॉ किया, अब ये एक इधर इधर सरफेस मिल रहा है, तो अब 2 तो चूंकि 2 पर ही इसमें छेद किए थे तो 2 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब जो नीचे में जो 1 था, जब आपने इस तरह से डाइस में छेद कर इस तरह से रोटेट किया था, तो 1 आ जाएगा 3 के पोजीशन में, 3 आ जाएगा 4 के पोजीशन, मतलब ऊपरी पोजीशन में। तो ऊपर में आ गया आपका 3 और नीचे में जो 1 था वो इधर दिखने लगा। अब इसमें और इसमें समानता देखिए, 2 2 के सामने 1 1 के सामने, इसका मतलब ये जो है वो 3 होगा, जो वाट के स्थान पर 3 होगा, क्योंकि इसके कोरेस्पोंडेंस दोनों में हम लोग A to B या 1 1 करके मैप बना लेंगे। 2 2 के साथ है, 1 1 के साथ है, तो वाट जो है 3 के साथ होगा। तो ये जो जगह आपका ऑप्शन 3B जो है करेक्ट होगा और ये 3 सही है। तो ये बनाने का आपका तरीका था जिसको आसानी से बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये जो दिया हुआ वाट का साइन सब यहाँ पर पूछता है कि इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। तो आपके पास 4 दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पर जो है ना, जैसे इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा प्रॉब्लम को बनाने के लिए। देखिए दो कॉमन है तो दो के अपोजिट में क्या होगा, दो कॉमन है तो दो के एडजेसेंट में 1 3 और 2 6 नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। 1 3 2 6 जो है एडजेसेंट में होगा, क्योंकि दो के ऊपर 1 3 है। और सॉरी, ये 2 की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 6 लिखेंगे। जैसे 2 के एडजेसेंट में 1 3 नहीं होगा, फिर यहाँ 2 के एडजेसेंट में 4 6 ये नहीं होगा, तो 1 3 4 6 2 के अपोजिट में नहीं होगा, तो रेस्ट क्या बचा, 5 बचा। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट में 5 या 5 के अपोजिट में 2 होगा। 2 के अपोजिट में 5, इसका मतलब यहाँ जो आप दो देख रहे हैं या यहाँ पर जो 2 देख रहे थे, नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 है, इसके नीचे में जो दिख नहीं रहा है 5 है। अब जो देख रहे हैं आप, ये जो पोजिशनिंग है, इस पोजीशंस के हिसाब से आप इसके तरह लाइए, तब आपको पता चल जाएगा क्या है। या नहीं तो जो आप हाँ इसी तरह से लाना पड़ेगा, या तो इसको रोटेट कीजिए या इसको रोटेट कीजिए। इसको भी रोटेट करेंगे तो आएगा। तो आपके पास 2 के अपोजिट में क्या है, 5 है। तो आपको जनरली जो है ऐसे करना है कि इसमें तो आपके 4 इन्फॉर्मेशन है, इसी के कोरस्पॉन्डेंस में बनाने की कोशिश करना है। तो इसमें भी करेंगे तो 2 को अपोजिट में 5 इधर देना पड़ेगा, फिर तब उसको रोटेट कीजिएगा। तो उससे भी हो सकता है, किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, जैसा आपकी इच्छा उस तरह से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 के अपोजिट में 5 होगा, तो यहाँ जो 2 दिख रहा है इसके अपोजिट में 5 होगा। ऐसी परिस्थिति में भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको रोटेट जब करेंगे तो किसके राउंड में रोटेट करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि 6 को जो है आप धंस देंगे, इधर से 6 का धंसेंगे, तो इस डाइस में जो 6 का धंसेंगे ऐसे करके जब रोटेट कीजिएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, 5 की जगह पर, और 5 जो वहाँ है वो इस तरफ आ जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसमें अगर धंसेंगे तो आप यहाँ पर धंसेंगे, 3 में धंसेंगे, और धंसने के बाद आप ऐसे जब रोटेट करेंगे 2 जो है इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है फिर पोजीशनिंग में ला करके कंपेयर करेंगे, देखें कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले जो है हम लोग इसी के तरह हम लोग जो है 2 है, 2 को जो है यहाँ पर हम लोग लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं फिर कंपेरिजन करके क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 में हम लोग ने ऐसे करके पेन को धंस दिया, 3 को हमने क्या किया, धंस दिया। 3 को जब धंसे तो ऐसे करके रोटेट किए तो 1 जो है वो नीचे में चला जाएगा, 5 जो है पीछे चला जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या था, हमने इसमें क्या था, 3 में इसको धंस दिए थे। 3 को धंसने के बाद कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, 2 आ जाएगा 1 की जगह पर, 2 यहाँ आ गया आपका, और जो आपका 1 जो था वो नीचे हिडन हो गया, 1 आपका इस पट्टी में आ गया। उसके बाद जो आपका 1 जो है नीचे चला गया, और 5 जो है क्योंकि आपने 3 में धंसा था तो 3 की तो पोजीशनिंग वही रह जाएगी। इसमें जो 3 में आपने धंसा था 3 की पोजीशनिंग वही रह जाएगी। और जो आपका जो 3 में इस तरह से किए थे, इस तरह से रोटेट किए थे, तो 2 यहाँ पर आ गया, और 1 जो था वो नीचे में 5 की जगह चला गया। 5 क्या हो जाएगा, 5 आपका इस पट्टी में बैक में नहीं दिखेगा। इस तरह से जो है 5 बैक में जाएगा और नहीं दिखेगा, ऊपर का सरफेस जो है खाली रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को इसके तरह लाना है। 2 तो दिख रहा है, ऊपर में 5 है, तो क्या करेंगे, जो 5 आएगा, अब इसमें सिंपल फंडा है कि 2 पर जो हम देख रहे थे इसमें धंस दीजिए, इसको ऐसे रोटेट कीजिए, इस तरह से रोटेट कीजिए, 3 ऊपर में चला जाएगा और 1 जो नीचे में 3 के पोजीशन में चला जाएगा। तो नया जो आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। हमने क्या क्या था, हमने 3 में इस बार पेन को धंसा था, और धंसने के बाद नहीं, हमने फिर जो है 2 के अराउंड 2 में धंसे और फिर इस तरह से रोटेट किए, 2 में धंसे और इस तरह से रोटेट करेंगे, इसलिए कि 2 यहाँ पर है, 2 जैसा ही हमको लाना है, तो 2 तो यहाँ पर है ही, और जो है हमको ऊपर वाला फेस लाना चाहिए, ऊपर वाला फेस में कुछ है नहीं। हमने क्या किया, इसको इस तरह से ऐसे करके रोटेट किया, 2 पर पेन को धंसे और ऐसे रोटेट किए, इस तरह से रोटेट किए घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका
दो तो दो के ही जगह पर रहेगा, और 3 जो नीचे में था वो ऊपर चला गया, जो 1 में नहीं था वो 1 यहाँ आ गया। जो आपका ये था इसमें, जब आपने इसमें धंसा और इसको रोटेट किया तो 1 3 की जगह पर 3 जो है ऊपर में चला गया, 3 ऊपर में चला गया, 1 जो नीचे में छुपा होता ये आ गया। अब देखिए 2 के पोजीशन में 2 दिख रहा है, 2 के पोजीशन में 2, 3 जो है 4 और 1 डिफरेंट है। शेष पोजीशन अगर डिफरेंट हो तो 3 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकला आपका, 3 के अपोजिट में 4 और 2, सॉरी हाँ, 3 के अपोजिट में 4 और 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में आपका हो गया 6। देखिए 1 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 4 और 2 तो कॉमन था, जिसमें हम लोग बात कर पहले 2 का 5 हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये आपके डाइस की पोजिशनिंग होंगे, जिसमें 3 के अपोजिट में 2 के अपोजिट में 5 है, 3 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 6 है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी इसको छटनी कर सकते हैं। जैसे 4 2 है तो 2 के अपोजिट में क्या है 5 है, कट जाएगा, इससे ही 5 नहीं होगा। 4 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में जो है वो आपका 4 के अपोजिट में 3 है, तो ऑप्शन 3 जो है ऐसे ही कट गया आपका। शेष जो बचा है, अब ये दोनों 50-50 है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो देख रहे हैं 4 यहाँ है, 2 है, 6 है, 5 इस तरह से आपको दिया हुआ है, पोजिशनिंग इसमें भी दिया हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं 2 है, 4 है, वाट है, यहाँ पर देखें 2 है, 1 है, 3 है, तो इसको भी रोटेट करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन 4 चाहिए यहाँ पर, तब आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको जो है आसान है, हम लोग इसी दोनों को रोटेट कर ले तो आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऊपर में क्या है। देखिए 4 के अपोजिट में जो है, 4 के अपोजिट में आपका क्या था, 4 के अपोजिट में आपका 3 है, 4 के अपोजिट में 3 है, और 2 के अपोजिट में क्या है 5 है, 2 के अपोजिट में 5, 4 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में आपका 3 दिख रहा है, 2 के अपोजिट में 5 है, और 1 के अपोजिट में 6 है, 6 इस पट्टी रहेगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ 6 के अपोजिट में 2 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 5, 6 के अपोजिट में 1 है, 1 है, 6 के अपोजिट में 1 इधर दिख नहीं रहा है, 2 के अपोजिट में 5 है, वो उस तरफ है, 1 के अपोजिट में 6, 1 इधर चला जाएगा, और 4 के अपोजिट में जो है 3 है, वो नीचे रहेगा। अब इस तरह से पोजीशन में लाना है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो 2 है ये यहाँ है, ये 4 जो है ये ऊपर है। अब 4 को नीचे लाइए तो क्या कीजिएगा, 6 में इसको धंसिएगा, 4 को ऐसे रोटेट कीजिए, इस तरह से रोटेट कीजिएगा, तो 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे इस तरह से कीजिएगा 4 यहाँ आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा नीचे चला जाएगा। 6 को अगर धंसिएगा, 4 पर धंसिएगा तो 2 इधर आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो बेटर होगा कि 6 को ही धंसें आप। 6 में जैसे धंसेंगे, और धंसने के बाद क्या करेंगे आप, इस तरह से जब करेंगे, 6 में धंस करके इस तरह से करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। या 4 में धंसिएगा तो 4 में धंसने के बाद इस तरह से आएगा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। तो किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि 4 के जगह पे यहाँ 4 है तो ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए। तो इसमें कई स्टेप हो सकता है रोटेट करने में लगे, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का पोजिशनिंग सेम है। ये 1 नंबर में दोनों का पोजिशनिंग सेम, ऊपर में 2 है, तो ये कॉमन चीज है, तो फिर इसको आसानी से कर लेंगे। कि जैसे यहाँ पर केवल 1 और 3 की जगह पर कुछ आ जाए, फिगर में आ जाए, आसान हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 के जो अपोजिट में है वो क्या है, 2 के अपोजिट में 5 है, नीचे 5 है। फिर 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में जो आपका है 6 है, 1 के अपोजिट में 6 है। और उसके बाद जो है आपका 3 के अपोजिट में 4 है, तो ये 3 इस तरफ है, तो 4 यहाँ होगा, जो दिख नहीं रहा उस तरफ से है। अब इसमें सिंपल फंडा है, इसको बनाने का कोई इसमें विशेष परेशानी नहीं। दोनों में हमने आपको निकाल दिया। ज़्यादा रोटेट करना आसान होगा इससे जिसमें 2 स्टेप होगा, इसमें जो है ना आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे धंस दीजिए 2 पर, और उसको ऐसे करके रोटेट कर दीजिएगा। 4 1 के जगह पर आ जाएगा, 1 3 की जगह होगा। मतलब 2 पर ऐसे करके घासे और घास के ऐसे रोटेट कर दिए, इस तरह से कर दिए, ऐसे ही घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से ऐसे पेन किए और इसको ऐसे रोटेट कर दिए, ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक है। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, जैसे रोटेट करेंगे इस तरह से, ऐसे जैसे रोटेट करेंगे आपका, तो ये हो जाएगा
दो वहीं पर रहेगा और 4 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। जो नया बनेगा डाइस कुछ इस तरह से बनेगा। दो तो ऊपर में ही रहेगा क्योंकि 2 को आपने ऐसे धंस दिया है और आपने क्या किया है, ऐसे रोटेट किया है, इस तरह से रोटेट किया है। तो 4 जो है 1 के सामने में आ गया तो यहाँ 4 हो जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब किए तो 1 इस तरफ आ गया, 4 यहाँ पर आ गया। अब जो है इसमें कंपेरिजन करके देखिए, 2 2 की जगह पर है, 4 4 की जगह पर है, तो भाट की जगह क्या है, 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हैं, विशेष दिक्कत नहीं। बस रोटेशंस का जो है टेक्निक आपको यूज करना और कम समय लगे उस चीज को देखना है। किसी इस केस में लेते तो 2-3 बार रोटेट करना पड़ता, उसमें एक ही बार में रोटेशन में हो गया। तो ये भी चीज टेक्निक हम लोगों को देखना है कि कम से कम रोटेट करना पड़े, तो कम से कम पोजिशनिंग बनना पड़े ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सके, बना सके। अब दिया है इसमें कि इसमें दिया है एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। एक ही पासा है, उसके 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो ये वाट का साइन है, इस पर पूछ रहा है क्या आना चाहिए। ये दोनों पासा दिया हुआ है, तो ये दोनों से आप आसानी से कॉमनली जो है अपोजिट फेस का निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 2 जो है दोनों में मौजूद है, तो शेष क्या बच रहा है आपका, 1 3 4 6, 1 3 4 6 बच रहा है। तो अपोजिट में जो हो जाएगा, जो शेष बच गया, मैंने कहा 2 को जो है इसको लिए तो 1 3 हो गया ये, और 4 6 ये जो है इसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो होंगे एडजेसेंट होंगे, और एडजेसेंट जब होंगे तो ये एक दूसरे के क्या रह सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो 2 के अपोजिट में शेष जो बचेगा वो क्या बच गया है, 5। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट में आपका 5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, 2 के अपोजिट में 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, शेष के लिए देखेंगे हम लोग रोटेट करके। इसमें जो है, जो कॉमन जो देख रहे हैं आप, जैसे 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको यहाँ पर ला लीजिए आप, 2 को जो है यहाँ पर ला लीजिए, तो दोनों को ऊपर में दिखने लगेगा। और आपने निकाल लिया 2 का अपोजिट में 5 है, तो यहाँ पर आपको 5 दिखता है, छुपा हुआ है। 2 का अपोजिट में 5 छुपा हुआ। अब क्या करेंगे, हमको 2 ऊपर में लाना है, तो 6 में भोंकेंगे, इसमें भोंकेंगे, 6 में सुई को भोंकिए, पेन को भोंकिए, जो भी भोंक करके अब ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से जो है रोटेट ऐसे करेंगे, तो 2 जो है 4 के ऊपर चला जाएगा, 5 जो है नीचे चला जाएगा। तो नया जो पोजीशनिंग बनेगा आपका डाइस का कुछ इस तरह से बनेगा। ये नया पोजीशन बना डाइस का, तो इसमें देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या था। 6 पर हमने पेन को भोंका था, और हमने क्या किया था, इसको रोटेट किया था। रोटेट करने के बाद 2 ऊपर चला गया था, 2 जो है ऊपर चला गया था। 6 जैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि जिसमें आप भोंकेंगे वो उसी पोजीशन से रहेगा जिस पोजीशन में 6 था। ये 6 हो गया, ये 6 है। तो अब क्या करना है कि हमने जो नीचे देखे थे, जो उस तरफ छुपा हुआ था, वो 5 अब नीचे चलाया। तो ये जो इसके नीचे में है वो 5 है, जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसको भोंक करके ऐसे रोटेट किया था, तो नीचे में आ गया। उस अभी भी हिडन है, इसके बाद भी वो हिडन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे रोटेट किया है। तो 5 जो है आपका नीचे हो गया, और 4 जो है वो उस पट्टी में हिडन रहेगा। ठीक है, 4 जो चुका आपने इस तरह से घास करके आपने क्या किया था, इसको रोटेट किया था, तो ऊपर में 2 आ गया और 4 हिडन हो गया, 5 भी हिडन नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस फेस में, जो ये बचा हुआ फेस है, इसमें कोई नंबर आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कहाँ पर रोटेट, अब 2 जो है 2 पर ऐसे छेद करेंगे, इस तरह से 2 पर से हम लोग क्या करेंगे, धंसेंगे,
पेन को, पेंसिल को, जो भी है, दो को धंसे, और धंसने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे ताकि इस फेस पर भी आ जाए। तो जैसे ऐसे रोटेट करेंगे इसको, तो जो नई जो डाइस होंगे कुछ इस तरह से बनेंगे आपके। नए डाइस कुछ इस तरह से बनेंगे, उसमें मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ। तो नए डाइस जो आपके बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। तो इसमें क्या है, आपने किस पर, मतलब पेन या पेंसिल जिसको भोग करके रोटेट करेंगे आप, वो जो है आप यहाँ पर जो करेंगे, चूंकि हम लोग को यहाँ पर दो जो है, तो दो पर ऐसे छेद किए थे, दो को रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये 6 इधर चलाएगा, तो मतलब 6 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6, और दो तो ऊपर में है, तो दो तो ऊपर में रहेगा ही शुरू से ही, ये 2 है, ये जो है 2 है, ये रहेगा, चूंकि उसी पर जब धंसे तो वो बदलेगा नहीं, उसका पोजीशन है उसका वही रहेगा। 6 जो था इधर था, 4 जो छुपा हुआ था, अब 4 यहाँ आ जाएगा, जो हिडन था 4 यहाँ पर, यहाँ 4 आ जाएगा। अब जो है आप आसानी से इस दोनों से पता कर सकते हैं कि 6 का अपोजिट में 1 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। तो ये क्या निकला आपका, 6 के अपोजिट में 6 के अपोजिट में 1 निकला, और आपको 3 के अपोजिट में, 6 के अपोजिट में 1 और 4 के अपोजिट में आपको निकल गया 3। ये 4 के अपोजिट में 3, 6 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 5। अब इसी से हम लोग देख लेंगे कि ये दो कॉमन हो गया, और शेष दोनों आपस में डिफरेंस है, और उसी पोजिशनिंग में जिस फेस पर इधर नंबर है उस फेस पर नंबर है, इधर एक नंबर है, इधर नंबर है। तो 1 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 4 होगा। अब आसान हो गया आपका, ये सब निकल गया किसके अपोजिट में क्या है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, या यहाँ पर किसी से भी आप कर सकते हैं इसको कंपेरिजन करके। देखिए ये ज्यादा बेटर, इसमें कम रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, इसी को रोटेट कर देंगे तो इसके पोजीशन में ला देंगे। अब 2 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में 5 है, 5 नीचे में आ गया है। 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में 6 है, तो इधर 6 आपको दिखाई देगा। 3 के अपोजिट में जो है आपका कितना है, 4 है, तो इधर आपको 4 दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 5, 6, 4 ये दिखाई नहीं देगा, ये हिडन है, लेकिन ये नीचे में है, ये इस पट्टी है, ये इस पट्टी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस फेस में भी कोई नंबर जो देख रहे हैं इसको सेम पोजीशन में, 4 अगर यहाँ पर आ जाए, इसको 2 पर धंस दीजिए। ये जो 2 देख रहे हैं इस पर क्या करेंगे हम लोग, धंस देंगे, और 4 को जो है जिस पोजीशन में यहाँ उसी पोजीशन पर लाएंगे। 4 को ऐसे धंसे और ऐसे रोटेट किए, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, ऐसे धंस दिए और ऐसे रोटेट कर दिए, ऐसे धंसे और ऐसे रोटेट करे, ऐसे। 4 जो हिडन था वो 1 के जगह पर आएगा, और 1 चला जाएगा 3 की जगह पर। तो आपका नया जो पोजीशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो आपका यहाँ 2 पर ही हम लोग ने धंसा था, ऐसे करके 2 पर धंसा था और ऐसे रोटेट किया था, 4 आ गया था 1 के जगह पर, तो वो आ जाएगा यहाँ 4, और 1 जो है 3 के पोजीशन, ऐसे करके हम लोगों ने ऐसे करके घुमाया था, तो यहाँ पर दे देंगे आप 1 इसको, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, अब आपको देखिए 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, 1 वाट की जगह हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें छटनी करने के लिए हमने नहीं बताया आपको, वो एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते थे, लेकिन यही पोजिशनिंग करके आप चेंज करके आसानी से बना सकते हैं। वो बहुत बड़ा नहीं है, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है डाइस का, आप केवल रोटेट करेंगे और बन जाएगा आपका आसानी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो क्या होता है, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 5 के विपरीत में हो। ये 5 के विपरीत में पूछता है क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो इसमें क्या है
कि आपका जो है कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है दो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है आपका तो इसके अपोजिट में 5 के विपरीत में क्या है, 5 के विपरीत में क्या होगा, इसमें कोई फीचर्स नहीं है। तो कोई फीचर्स नहीं तो एग्जैक्ट डिटरमाइन करना मुश्किल से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, केवल ये जानेंगे कि 5 के एडजेसेंट में क्या नहीं होगा। जो 5 है इसके एडजेसेंट में क्या नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा। अब अपोजिट में क्या आ सकता है, 5 है, 5 के एडजेसेंट में 1 2 है, तो ये चूंकि ये जब सेम अगर दिखाई दे किसी फेस में किसी स्थिति में, तो वो आपका जो अपोजिट उसके वो नहीं नंबर होंगे, एडजेसेंट होंगे, मतलब संलग्न होंगे। तो 5 के अपोजिट में 1 और 2 नहीं हो सकता है कि जिस ऑप्शन में 1 2 है उसको काट दीजिए, कट गया। अब बचा शेष, तो 5 के अपोजिट में यहाँ 5 तो है नहीं, तो 5 के अपोजिट में 3 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट में 4 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट में 6 भी हो सकता है। तो इट्स ऑप्शंस डी इज करेक्ट। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें 3 4 6 दोनों, 3 भी हो सकता है, 4 भी 6 भी हो सकता है। तो ये कुछ है नहीं इसमें, इस तरह के प्रयोग तो आसान और बहुत आसान है बनाने के लिए। इसे देखिए कहता है एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, मतलब एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जो व्हाट दिया हुआ है, कहता है इस व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे आप लोग बना रहे थे सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया, उसी तरह से इसको हम लोग मेथड ऑफ रोटेशंस के माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे। देखते हैं, जैसे इसमें जो कॉमन दिया हुआ है 2 है, 2 कॉमन है पहला दूसरा में, तो इसके अपोजिट में क्या नहीं हो सकता है, इसके अपोजिट में 1 6 5 3 नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, 1 6 5 3 नहीं हो सकता, तो 2 का अपोजिट में 4 होगा, 2 का अपोजिट में 4 होगा। तो 2 यहाँ दिख रहा है, तो इसके अपोजिट में 4 इस तरफ होगा। अब इसको रोटेट करके आप बना सकते हैं, जैसे 2 है, इसके अपोजिट में 4 आ गया, और हमको जो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 के पोजीशंस में ला दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे धांस देंगे, 3 में धांस दीजिए। 3 में जब आप धांस देंगे, उसके बाद पेन को धांसने के बाद ऐसे रोटेट कीजिए, तो 2 ऊपर उठ के 5 पर चला जाएगा, 4 जो है नीचे आएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो कुछ इस तरह से इसका बनेगा पोजीशंस, मैं बताता हूँ, ये बनेगा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि 3 जो है पर आप लोग ने धांसे, तो 3 यहाँ पर ही रहेगा, 3 यहाँ पर ही रहेगा, 3 यहाँ पर ही हो गया। ये 3 था यहाँ पर आ चुके, इसी में धांसे, तो ये तो चेंज होगा नहीं। 2 जो है जैसे इस तरह से रोटेट किए थे हम लोगों ने, ऐसे रोटेट किए थे, ऐसे ऐसे, मतलब घड़ी की दिशा के अनुरूप, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे जब करेंगे आप, इस तरह से जब करेंगे, तो 2 चला जाएगा 5 की जगह पर, 2 जो है 5 की जगह पर चला गया, तो 2 यहाँ हो जाएगा। और 4 जो यहाँ था वो हिडन होकर के इधर दिखाई देगा, इस तरफ से नीचे रहेगा 4, और दिखाई नहीं देगा, वो हिडन रहेगा। और 5 भी जो है वो हिडन हो जाएगा, तो 5 कहाँ, 4 की तरफ हिडन होगा, इस तरफ। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये नीचे 4 रहेगा, और इस तरफ जो छुपा होगा 4 होगा, सॉरी 5 होगा, ये जो होगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 की तरफ वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 5 4 के पोजीशन में चला जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4, 5 भी नहीं दिखाई देगा, 4 भी नहीं दिखाएगा। 5 जो है इस फेस के अपोजिट में होगा, और 2 के अपोजिट में 4 यहाँ नीचे, यहाँ पर निकालेंगे 2 के अपोजिट में 4। अब जो है हम लोगों को इस पोजीशन में कोई नंबर आना चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 में धंस देंगे, 2 में धंस देंगे। 2 में जैसे इसको धंसिएगा आप, जैसे 2 में धंसे इस तरह से, और ऐसे करके रोटेट करके 3 यहाँ चलाएगा,
5 जो है 3 की जगह पे चलाएगा। तो नया जो कुछ डाइस बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आप देखें इसको, ऐसे 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 इस तरह का डाइस बनेगा, ठीक है। तो ये डाइस में जो है आप क्या डालेंगे, पहले धांसे के है किसमें, इसमें 2 में धांसे हैं, तो 2 इसको दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपने धांसा 2 पर और रोटेट किया ऐसे, इस तरह से, ऐसे इस तरह से किए, इस तरह से किए, ठीक है। तो आपका जो है वो हो जाएगा 3 जो है इस तरफ आ जाएगा, 5 जो छुपा हुआ था यहाँ आ जाएगा। अब इस दोनों में देखिए दो पोजिशन से और ये डिफरेंट आपस में है, और सेम फेसेस जो है सेम फेसेस में डिजिट है, इस फेसेस में भी है, इस फेसेस में भी डिजिट है, दो है। एक के अपोजिट में 3 और 5 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट में आपका 3 हो गया और 5 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। मतलब 1 के अपोजिट में 3, 5 के अपोजिट में 6, या 6 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 3, इस तरह से बन गया आपका। अब इसमें हम लोगों को यहाँ आना है। यहाँ के लिए क्या है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको अब सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं करना। 5 पर आप ऐसे करके धांस दीजिए, ठीक है। 5 पर जैसे इसको धंसिएगा ऐसे रोटेट कीजिएगा, E4 जो है 3 के पास आ जाएगा, E3 यहाँ आ जाएगा। नया जो पोजिशनिंग बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये यहाँ, फिर हम लोग यहाँ किए, फिर यहाँ किए। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो इसमें जो हम लोगों ने किया था कि ये जो है 4 जो था हम लोगों ने यहाँ ला दिया, 3 को यहाँ ला दिया, इस तरह से धंसे थे 5 पर, तो 3 यहाँ चला गया। तो आपका नया जो हो गया 3 इधर चलाया, 4 जो है यहाँ आ गया, 5 ऊपर में रह गया। जो हम लोगों ने इसमें इस तरह से धंस के ऐसे रोटेट किए, तो 4 3 पर आ गया, 3 2 पर आ गया, तो 2 खत्म, यही हो गया आपका। ये 4 3 पर आ गया, तो देखिए 4 आ गया यहाँ पर, और 3 जो है 2 के फेस में, तो 2 तरफ चला गया। अब देखिए 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, तो शेष जो बचा हुआ आपस में सेम हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, हट के जगह 5 हो जाएगा। इस तरह से जितने भी जो है डाइस के प्रॉब्लम है आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए बताएंगे आपको, जैसे कोई डाइस है उसका इस तरह से ऐसा 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 दिया रहेगा, फिर इस तरह से दिया रहेगा, तब कहेगा कि डाइस को जो है जो बनाएगा उस डाइस में कौन सा फेस संभव है, उस तरह के जो है आपको वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।